आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। आज हम आपको देश के 3 अलग अलग हिस्सों से आई उन खबरों से रूबरू कराएंगे जहां विकास के नाम पर जंगलों का सफाया किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों पेड़ों की कटाई को लेकर हंगामा मचा हुआ है। चाहे तेलंगाना का हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जंगल हो, छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य हो या फिर रायगढ़ का तमनार इलाका, हर जगह एक ही कहानी दोहराई जा रही है। जंगल कट रहे हैं, जानवर बेघर हो रहे हैं, आदिवासी समुदाय परेशान हो रहे हैं और सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद पेड़ों की कटाई नहीं रुक रही है। जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होते, वो कई तरह के जानवरों का घर होते हैं। जब पेड़ों की कटाई होती है तो सबसे पहले जंगल में रहने वाले जानवरों पर असर पड़ता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तेलंगाना के हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जिस इलाके में पेड़ काटे जा रहे थे, वो जगह 700 से ज्यादा पेड़ों और 200 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों का घर है। वहाँ 4 सिंग वाले हिरण, शाही, इंडियन रॉक पाइथन, मोर, हनुमान लंगूर जैसे जानवर रहते हैं। जब वहाँ भारी मशीनें चली और पेड़ कटे तो इन जानवरों का घर उजड़ गया। कई जानवर डर कर इधर उधर भागने लगे, कुछ तो शायद मारे भी गए। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य की हालत भी यही है। यहाँ हाथियों का बसेरा है, सैकड़ों हाथी इस इलाके में रहते हैं। जब यहाँ पेड़ कटे तो हाथियों का रास्ता खत्म हो गया। जंगल कटने से हाथी गांव की तरफ आने लगे, इससे हाथी मानव टकराव की स्थिति बन गई। गांव वाले डरे हुए हैं कि अगर जंगल और कटे तो हाथी और गुस्से में आकर गांवों में घुस सकते हैं, जिससे जान माल का खतरा भी बढ़ सकता है। आपको बता दें, रायगढ़ के तमनार इलाके में भी हजारों पेड़ काटे गए हैं। वहां भी कई तरह के जानवर और पक्षी रहते हैं। पेड़ कटने से उनका घर उजड़ गया और उनको भागने की जगह तक नहीं मिली। जब जानवरों का घर उजड़ता है तो वे गांवों की तरफ आने लगते हैं। इससे इंसानों और जानवरों दोनों के लिए खतरा पैदा होता है। आपको बता दें, जंगल सिर्फ जानवरों के घर नहीं होते, वे इंसानों खासकर आदिवासियों के लिए भी घर जैसे ही होते हैं, क्योंकि जंगल से ही उनकी जिंदगी चलती है। वे जंगल से लकड़ी, फल, जड़ी बूटी और दूसरी जरूरी चीजें इकट्ठा करते हैं। हसदेव अरण्य में रहने वाले आदिवासी सालों से कोयला खनन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जंगल अगर कटेगा तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हसदेव में कई गांव के लोगों का कहना है कि जंगल ही हमारा जीवन है, हम इसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन सरकार और कंपनियों ने उनकी एक ना सुनी। आपको बता दें, रायगढ़ के तमनार में भी यही हाल है। यहाँ के मुढ़ा गांव और सरेटोला गांव के आदिवासी 2017 से ही विरोध कर रहे हैं। वे बार बार बोलते रहे कि जंगल काटने से 1700 से ज्यादा परिवार उजड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी पेड़ों की कटाई जारी रही। सबसे दुखद बात तो ये रही कि कानून के मुताबिक किसी भी आदिवासी इलाके में कोई भी परियोजना तब तक नहीं शुरू हो सकती जब तक ग्राम सभा की मंजूरी ना हो। लेकिन कई बार बिना ग्राम सभा की अनुमति के ही जंगल काटे जा रहे हैं। पेड़ों की कटाई को लेकर राजनीति भी खूब हुई। तेलंगाना में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने पेड़ काटने पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर पेड़ों की कटाई चलती रही। अदालत ने सरकार को फटकार भी लगाई, लेकिन मशीनें जंगल को उजाड़ती रही। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य का मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस की सियासी लड़ाई बन गया। बीजेपी सरकार ने कहा कि पेड़ों की कटाई कांग्रेस सरकार के समय से शुरू हुई थी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने 2022 में ही खदानों को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया था। कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे, मानव श्रृंखला बनाई, पुतला दहन किया, लेकिन पेड़ों की कटाई नहीं रुकी। वहीं रायगढ़ के तमनार में भी पुलिस बल तैनात कर पेड़ों की कटाई कराई गई। कांग्रेस विधायक विद्यावती सिदार समेत कई लोग हिरासत में लिए गए। इसके बाद भी जंगल साफ कर दिए गए। पेड़ों की कटाई का असर सिर्फ जानवरों और आदिवासियों पर नहीं पड़ता, इसका असर पूरे पर्यावरण पर भी पड़ता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। जब पेड़ कटते हैं तो वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन तेज होता है। रायगढ़, हसदेव और हैदराबाद तीनों ही मामलों में लोगों ने आवाज उठाई।
अदालतें भी सक्रिय हुई, नेता भी सामने आए, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या कोई सच में पेड़ों और जंगलों की अहमियत को समझ रहा है? हसदेव में चल रहे आंदोलनों के दौरान पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला ने ये बात सही कही थी कि ये विनाश सिर्फ एक पूंजीपति की जिद के लिए। हसदेव असंख्य जीवों का घर है, हमारी सांसें जिससे चलती है, उसका ऐसा विनाश प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन अफसोस की ये बात है कि जब तक जंगलों को सिर्फ मुनाफे की नजर से देखा जाएगा, तब तक जानवर, पेड़, इंसान और पूरा पर्यावरण ऐसे ही उजड़ता रहे। तेलंगाना, हसदेव और रायगढ़ की घटनाएं सिर्फ स्थानीय मुद्दे नहीं हैं, ये देश भर के लिए चेतावनी है। अगर समय रहते जंगल और प्रकृति को बचाने की सच्ची कोशिश नहीं की गई तो आने वाले समय में ना तो जानवरों के लिए घर बचेंगे और ना ही इंसानों के लिए सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।